बिहार के गया जिले के बोध गया प्रखंड के बसतपुर गांव की सूरत निकट भविष्य में बदलने वाली है। बोध गया के बसाड़ी पंचायत के इस गांव के ग्रामीणों के घरों में रसोई तक पाइपलाइन से कुकिंग गैस पहुंचाने वाली है, और वो भी मुफ्त में। बदले में किसानों को अपने गाय भैंस का गोबर और कचरा भुगतान करना होगा। खेतों की पराली और अन्य बेकार की चीजों भी सौंपनी होंगी। पराली जलाने की समस्या सरकार के लिए सिर दर्द बन चुकी है। ऐसे में इस योजना के तहत पराली और गोबर से बायोगैस बनाएंगी। दरअसल इस गांव को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत गोवर्धन योजना के तहत चयनित किया गया है, जिसके लिए पिछले 7 नवंबर को राज्य के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के द्वारा भूमि पूजन किया गया था। लगभग 50 लाख की लागत से यह योजना ग्रामीणों के लिए अपार सहूलियत लेकर आने वाली है। फिलहाल गांव के बाहर चैम्बर का निर्माण हो रहा है और इसके बाद पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा। इस संबंध में स्थानीय उप मुखिया मनोरंजन कुमार समदर्शी का क्या कुछ कहना है, वो आप सुने। ये बिहार सरकार का योजना है स्वच्छ लोहिया अभियान फेज 2 के तहत में गोवर्धन योजना के नाम से ये बनाया जा रहा है, जिसमें कि जिला में एक ही बोध गया प्रखंड का बसाड़ी पंचायत के बतसपुर गांव में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये कृषि अवशिष्ट और गाय के गोबर को संरक्षित करके और उसको निपटारा करने के लिए ये योजना इसमें काम आ रही है। इस योजना के थ्रू जो है गैस बना के घरों में पाइपलाइन के थ्रू ग्रामीणों के बीच में गैस दिया जाएगा, जो खाना बनाने के काम आ सकता है। इसमें तो किसानों को इससे कुछ शुल्क लिया जाएगा या भी कैसे दिया जाएगा? हाँ, ये आधा दाम पे देने का इसमें प्रावधान है। जैसा हमने ब्लूप्रिंट में मैंने देखा, तो इस योजना को आधा दाम में गैस मिलेगा। जैसे बाज़ार में अगर सिलेंडर 1200 रुपये का है तो 600 में मिलेगा। जो किसान अगर गोबर वगैरह उपलब्ध कराते हैं उनको गोबर का शुल्क दिया जाएगा, उनसे गोबर खरीदा भी जाएगा और उसके एवज में उनको दिया जाएगा। इसमें वास्तव में गोबर का और क्या आप लोग इसमें? हम लोग इसमें जो बिहार सरकार का चल रहा है अभी योजना कि पराली ना जलाएं। पूरे देश में पराली एक बहुत बड़ा समस्या बन रहा है किसानों के लिए खेतों में, तो उसको निपटारा करने के लिए भी ये बहुत बड़े काम हो गए, क्योंकि धान फसल कटने के बाद उसका पराली बच जा रहा है। अब बचने के बाद वो खेत में मजबूरी जलाना पड़ रहा है किसानों को, तो वो जला ना पाएंगे। अब हम वो पराली को इकट्ठा करेंगे और हमारे यहाँ पहुँचाएंगे। उसको भी हम लोग शुल्क देंगे और उससे डिकम्पोस्ट करके और गैस बना के और फिर घरों में वापस गैस बना के देंगे। घरों में कैसे? पाइपलाइन के थ्रू? ये पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है। शुरू में 50 से 100 घरों में अभी इसका योजना बन के तैयार हो गया है और आने वाला दिनों में ये करीब 550 घर हमारा बतसपुर में है, तो सभी के घरों में ये जाने का संभावना है। कितना लागत है? कब? ये 50 लाख का सरकार का लागत है से बन रहा है। इस जिले में कहीं और योजना चल रही है? ये सिर्फ गया जिला में बसाड़ी पंचायत में चल रही है, बोध गया प्रखंड। तो आपने स्थानीय उप मुखिया को सुना, जिन्होंने बताया कि गया जिला का यह पहला गांव होगा जहां के लोगों को गोबर के बदले बायोगैस के रूप में कुकिंग गैस उनके घरों तक आपूर्ति की जाएगी। गोबर और जैविक कचड़ों से बायोगैस का निर्माण होगा। उसके बाद चैम्बर से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो किसान गोबर उपलब्ध कराएंगे उन्हें रसोई गैस निःशुल्क दी जाएगी, लेकिन जो किसान गोबर नहीं देंगे उन्हें आधे दाम में कुकिंग गैस दी जाएगी, जिससे उनको फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी निजात पराली से मिलने वाली है। आज पराली सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर पराली और कृषि अवशिष्ट को मिलाकर बायोगैस का निर्माण होगा और किसानों को उनके घर तक कुकिंग गैस पहुंचाई जाएगी। प्रथम चरण में 50 घरों तक कुकिंग गैस पहुंचाने को लेकर योजना तैयार हो गई है। आने वाले समय में बसतपुर गांव के सभी 750 घरों को कुकिंग गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना पर लगभग 50 लाख की राशि खर्च हो रही है। वही निर्माण कार्य पूरा कर रहे सुपरवाइजर मिलन पासवान का क्या कुछ कहना है, वो आप सुने। निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है, कौन सी योजना है? सर, ये बायोगैस का निर्माण है। ये गोवर्धन स्कीम है, बिहार सरकार भारत सरकार का दोनों का सहयोग से बन रहा है। मेरा नाम मिलन पासवान है, ग्राम उत्तरा, पोस्ट भेड़िया, थाना चंडी, जिला नालंदा के मैं रहने वाला हूँ।
इससे क्या होगा, कितने की राशि इस पर खर्च हो रही है? इसमें करीब वो है 50 लाख की खर्चा राशि होगा, जिससे गांव का स्वच्छता अभियान, जिससे गोबर इधर उधर गांव वाले रख देते हैं, उस गोबर को हम लोग गांव वाले से खरीद लेंगे और उनको बदले में उनको गैस देंगे, उनको खाद देंगे, जैविक टॉनिक देंगे, जैविक कीटनाशक देंगे। ये जो आप बना रहे हैं इसमें किसकी जो रेडियस वगैरह है, हाइट है, और किस तरह से ये ये प्रोसेस? सर 13.5 फीट का रेडियस से बन रहा है। ये 27 फीट है अंदर अंदर, आउटर टू आउटर अगर नापे तो इसको 28 साढ़े 28 फीट हो जाएगा और इसका ऊंचाई आपका हो जाएगा 18 फीट। इसमें प्रोसेसिंग कैसे होगा गोबर आएगा? गोबर सर इसमें पहले तो हम लोग गाँव वालों को वो ड्राम देंगे रखने के लिए, जो कचरा जो रखते हैं वो रखें, और हम लोग आदमी जाएगा मेरा, वो गोबर वहाँ से उठा के लाएंगे और यहाँ प्लांट में डाल देंगे, क्योंकि उन लोग से मोल लेना है, फ्री में नहीं लेना है जी। और उसको बदले में जब ये बन के तैयार हो जाएगा, खाद निकलने लगेगा, गैस निकलने लगेगा, तो उन लोग घर घर गैस हम लोग अभी देंगे 50 घर में। उसके बाद जितना भी किसान को यहाँ से मदद होगा खाद के लिए और टॉनिक के लिए, जैविक कीटनाशक के लिए, ये सब हम लोग देंगे। ये बायोगैस योजना की शुरुआत ये बोध गैस हुई है और कहीं भी आप? नहीं, पहला प्लांट मेरा जमुई से लग रहा है, शुरू हुआ है। दूसरा नंबर आपका ये बोध गया हुआ जी सर, और तीसरा अभी 3-4 अभी औरंगाबाद हो गया, बेगूसराय हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, मतलब 3800 जिला में लगाना है। धीरे-धीरे सभी जिलों में। जी जी। तो आपने निर्माण कार्य करा रहे सुपरवाइजर को सुना, जिन्होंने बताया है कि अब किसानों को जहां तहां गोबर फेंकने की जरूरत नहीं है। किसानों को हम लोग डस्टबिन उपलब्ध कराएंगे, वहीं पर गोबर को इकट्ठा किया जाएगा। इसके साथ ही पराली को भी हम लोग लेंगे। इसके बाद गोबर को किसानों से खरीद कर बायोगैस का निर्माण किया जाएगा और बदले में उनके घरों तक कुकिंग गैस पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि गया के बसतपुर गांव में एकमात्र इस योजना का कार्य चल रहा है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी शुभारंभ किया गया है। आने वाले समय में बिहार के सभी 38 जिलों में यह योजना शुरू की जाएगी। इसके सबसे बड़ा लाभ किसानों को गोबर और पराली से तैयार बायोगैस और जैविक खाद के रूप में मिलेगा। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।